अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हमने बनाई है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व कर लिया है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा इक्वेशन की और भी टाइप्स हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी है। आपने इसको लास्ट तक देखना है ताकि आपको इनके जो रूल हैं वो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएं। अब पहली मैंने टाइप लिखी हुई, यहाँ पे मैंने टाइप लिखी हुई है, इक्वेशन टाइप्स लिखी हैं। द इक्वेशन ऑफ द टाइप्स ax4 प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें पहली वैल्यू x4 होती है, दूसरी x होती है और तीसरी वैल्यू जो है विदाउट x होती है। इससे कंसर्न क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी मैं एक्सप्लेन करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। उसके बाद सेकंड टाइप इक्वेशन की है ए पी इंटू एक्स है प्लस बी ओवर पी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू सी। ये इक्वेशन की एक और टाइप है। इससे कंसर्न क्वेश्चन भी अभी मैं सॉल्व करता हूँ। उसके बाद है तीसरी द रेसिप्रोकल इक्वेशन है ए इंटू एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। या इसको अगर हम इनका एलसीएम लेके अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है ax4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें x जो है एज ए पार की फॉर्म में आए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आए, हम उसे नेम देते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 5 की पावर 1 प्लस एक्स है प्लस एक्स है प्लस 5 की पावर 1 माइनस जो है ये 26 लिखा गया यहाँ पे है। 1 माइनस 2x है इज़ इक्वल टू 26 है। उसके बाद लास्ट टाइप इसकी है द इक्वेशन ऑफ द टाइप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू के। ये वो इक्वेशंस है जो 10th मैथ के फर्स्ट चैप्टर में जो है वो यूज़ होती हैं। ख़ास तौर पर जो थर्ड एक्सरसाइज है 1.3 10th मैथ की, उसके अंदर ये सारी इक्वेशन जो है ये यूज़ होती हैं। हमने इन तमाम को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो पहले हमने सॉल्व किया, मेरा ख्याल आपको वो समझ आ चुकी होगी। अब ये टाइप भी है, आपको अच्छी तरह मैं एक एक क्वेश्चन करके अकॉर्डिंगली इनको अच्छी तरह मैं सॉल्व करता हूँ। बेटे देखना है जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन राइट किया है 2x4 माइनस 11x के प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हमने वही रूल अडॉप्ट करना है जो फैक्टराइजेशन में हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कौन सा रूल यहाँ पे हमने लगाना है? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है प्लस 10x स्क्वायर, ये बनता है प्लस 10x स्क्वायर। अब हमने ये वाला जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब ये हुआ कि मेड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो एडिशन से बनेगा। हमने दोनों वैल्यू को ऐड करना है। मतलब इसका ये है कि माइनस 11x के दो ऐसे पोर्शन बनाने हैं। अगर दोनों पोर्शन को ऐड करें तो माइनस 11x ही रहे, और अगर उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है प्लस 10x के आना चाहिए। ये हमने बनाना है। अब देखना ज़रा, ये 2x4 है। अब इसको अगर मैं करता हूँ, हमें 10 चाहिए। ये है माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 10x स्क्वायर है प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 में 1 ऐड करते हैं तो 11 पूरा हो रहा है। 10 1 10 जो है वो इनको मल्टीप्लाई करने से 10x4 इनको मल्टीप्लाई करने से 10x4 बनता है। इनको ऐड करने से 11x स्क्वायर बन रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने से 10x4 बन रहा है। फर्स्ट 2 में से कॉमन हमने लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन x स्क्वायर है, रिमेनिंग जो है रिमेनिंग 2x स्क्वायर माइनस 1 है। लास्ट में से 5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0।
अगर अंदर वाली वैल्यू साइन समेत सेम निकल रही है, साइन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। अगर यहाँ पे साइन का मसला बन जाए या वैल्यू का मसला बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन में कोई मसला है वो सही, उसमें हम एक्यूरेसी नहीं है। ये बिल्कुल सेम लिख रहा है तो हमने इसको जो है बिल्कुल सिंगल टाइम लिख लेना है। ये हमने लिख लिया और उसके बाद है x² -5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने सेपरेट करना है दोनों को, मतलब ये है 2x² -1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x² -5 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू लेनी है 2x² इज़ इक्वल टू 1 है, x² इज़ इक्वल टू 1/2 है, और इधर जो बनेगा ये x² इज़ इक्वल टू 5 बन गया। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना, 5 तो बन गया, हमें वैल्यू x² की नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए जस्ट x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे लेंगे, दोनों सारे x² को कैंसिल करने के हम एक ही हमारे पास फार्मूला है, स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो हम रूट लेते हैं, रूट को कैंसिल करना हो तो स्क्वायर लेते हैं। हमारे पास पहले से स्क्वायर है, हमने इसको कैंसिल करने हम रूट लेते हैं। आपने लाइन भी लिखनी है बाय टेकिंग, आपने लाइन लिखनी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका भी हमने रूट ले लिया और 1/2 इसका भी हमने रूट लिया, ये कैंसिल हो गया, इज़ इक्वल टू 1 जो है ये √2 ये बन गया। अब वो वाली वैल्यू जो है इसको भी हमने सेम वही कर, इसका भी हमने रूट लेना है, इसका भी रूट लेना है, और x इज़ इक्वल टू 5 रूट है, और साथ आपने ये साइन भी लगाना प्लस माइनस का। जब भी किसी स्क्वायर का रूट लेते हैं आंसर में प्लस माइनस का साइन ज़रूर आता है, ये एक रूल में बात आती है। और जब आपने आंसर लिखना है आपने दोनों पोर्शन लिखने हैं, 1/2 रूट है और इधर आपने प्लस माइनस का साइन डाल के 5 रूट है, ये आपका जो है ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमने जस्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। कि मैंने इक्वेशन की जो दूसरी टाइप है, इक्वेशन ऑफ द टाइप AP × x + b/p × x इज़ इक्वल c, उस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया है। x/x - 3 + 4 × x - 3 / x इज़ इक्वल टू 4। अब डिनोमिनेटर जो है x - 3 × x है, एलसीएम इनका बना है x × x - 3। रूल का तो आपको एलसीएम के रूल का तो आपको पहले से पता है कि जब हम एक एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद एलसीएम के ऊपर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर x निकलता है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² है, ये साइन हमने एज इट इज़ उतार लिया। उसके बाद फिर दोबारा यही काम करना होता है कि एलसीएम के ऊपर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, x से ये x कैंसिल होगा, ये आंसर निकल आया। इस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इधर ये 4 × x - 3 तो ये ऊपर वाला आ गया, और x - 3 जो है ये वाला है इज़ इक्वल टू 4 है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, x² वैसे का वैसे आ गया, +4 भी आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को या तो आप होल स्क्वायर करके खोल दें वो भी ठीक है, या आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। x को x से मल्टीप्लाई किया x² है, x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया, -3x को x से मल्टीप्लाई करने से -3x है, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया +9 है, ओवर में x को x से मल्टीप्लाई किया x² है, x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x है, इज़ इक्वल टू जो है ये 4 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये है कि x² का वैसे आ गया, +4 भी आ गया, x² है, ये दो वैल्यू ऐड हो के ये बन गया है, +9 है इक्वल टू 4 है, और ओवर में है x² - 3x है। उसके बाद ये 4 है, 4 को हमने इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, x² है +4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x² है, 4 को 6x से मल्टीप्लाई किया
-24x है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 36 है, इज़ इक्वल टू 4 है। एलसीएम को जो है इस साइड पे लेके जब गए हैं, इधर वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब हम इसको इस साइड पे लेके गए हैं तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है, x3 बन गया और x3 - 3x है। उसके बाद ये काम करना है कि x² है प्लस 4x² है -24x है प्लस 36 है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया, x² से मल्टीप्लाई किया, 4x² है, 4 को -3x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। उसके बाद बेटा सारी वैल्यू हम एक ही वैल्यू जो है हम एक ही साइड पे लेके आते हैं, x² है प्लस 4x² है, ये इधर जाके इसका साइन चेंज हो गया, माइनस जो है 4x² है, और उसके बाद ये -24 4x तो पहले से इधर है, वो वाली वैल्यू जब इधर आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस जो है ये 12x बन जाएगा प्लस 36 है। 4x² से 4x² कैंसिल कर दिया, x² है, 24x से 24 में से प्लस 12 को सब पे करने से रिमेनिंग जो है -12x है प्लस 36 है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने का मैकेनिज़्म देखना है, क्या ये फैक्टराइजेशन से यानी मिड वैल्यू ब्रेक करने से सॉल्व हो जाएगी तो तब भी ठीक है, अगर वो मिड वैल्यू ब्रेक नहीं होती तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास है ही है। अब मिड वैल्यू इसका ब्रेक करने का देखा, लेकिन मिड वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 36x² बनता है। ऐसी कोई मिड वैल्यू बन नहीं रही थी कि जिनको ऐड करने से तो 12x बने, ऐड करने से 12x से मिड वैल्यू से भी ये सॉल्व होता है, मिड वैल्यू से भी सॉल्व होता है। x² - 12x अब 36 है। आप इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी अप्लाई हो गया। दूसरा जो है ये इसका फार्मूला एक पेयर फार्मेशन से भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है अगर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएं a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab, उससे भी ये सॉल्व होता है। फिर सुने, ये वाली वैल्यू जो है x² - 12x प्लस 36 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फार्मूला मेथड से भी सॉल्व होता है, यानी a - b होल स्क्वायर का यार a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab प्लस b², उससे भी ये सॉल्व होता है, मिड वैल्यू से भी सॉल्व होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उससे भी सॉल्व होता है। मैंने इसके लिए जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। उसका ये हरगज़ मतलब नहीं होता कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है और आप फार्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते। मैंने आपको तीनों मेथड बताए हैं, तीनों मेथड से जो मर्ज़ी मेथड आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाय अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज़ इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पे जो है x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो उसका a इक्वल 1 है। b की वैल्यू हमारे पास -12x है, c की वैल्यू हमारे पास जो है वो 36 है। आप फार्मूले के अंदर है ये है बाय अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² - 4a/√2a। यहाँ पे हमने वैल्यू इंसर्ट कर दिया, साइन वैसे का वैसे, और b की वैल्यू जो है ये 12 लिख दी है, प्लस -12 होल स्क्वायर है, -4a मीन 1 है, c मीन 36 है, होल अंडर है, और ओवर में 2a 2 × 1 है। अब बेटा हमने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये वैसे का वैसे गया, यानी साइन प्लस का प्लस 12 हो गया, और ये प्लस माइनस आ गया। जब हमने 12 का स्क्वायर एक्सपोज करना है तो 144 बन गया है, और -4 को 36 से मल्टीप्लाई करने से आंसर भी 144 बनता है। अब 144 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर निकला है 0। 0 का रूट भी 0, 0 खुद भी 0, और ये 12/6 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 कैंसिल करते हैं, 2 6 12 जो है आंसर 6 निकला है। ये मैंने सॉल्व किया है, ये सेकंड टाइप जो है इक्वेशन की वो सॉल्व की है। उसके बाद हमने इक्वेशन की थर्ड टाइप सॉल्व करनी है, उसके बाद फिर फोर्थ टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद इसकी जो फिफ्थ टाइप है वो सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन जो है फिर सॉल्व हो जाता है। दो इक्वेशन इससे पहले हम 2 इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं।
अब हम इसकी जो तीसरी इक्वेशन है वो हम तीसरी टाइप जो है वो सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये पहले मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स एज ए एक्सपोनेंट के तौर पे आए। एक्स जो है अगर वो पार के तौर पे आता है तो हम उसे नेम देते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा मैकेनिज़्म है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, बाकी सारा वही मेथड हमने लगाना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं। काम हमने करना क्या है वो ज़रा अच्छी तरह आपने देखना है। सबसे पहले हमने वो वाली वैल्यू को जो है वो इस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। प्लस 54 है, जब वो वैल्यू इधर आएगी उसका साइन चेंज कर देंगे -15 x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने इनकी अरेंजमेंट, इनका ऑर्डर करना है। ये वाली वैल्यू जो है 15 है, x की पावर 1/3 हमने इधर मिड में रखना है और लास्ट पे 54 इज़ इक्वल टू ये करना है। उसके बाद हमने अगला काम ये करना है कि ये वाली जो वैल्यू है अगर इस वैल्यू को मैं ऐसे कर दूं, इसका बता अब ये मतलब भी, इसका मतलब भी 2/3 ही है, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है। अगर पार की पार और पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी अगर मैं 1/2 1/3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर 2/3 ही निकलता है। ये लॉ ऑफ इंडिसेस है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आपने गौर से मेरी बात सुननी, आपको पूरी समझ आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को सपोज करने लगा हूँ। मेरे पास ये वाली वैल्यू बन गई है x की पावर 1/3 है और ये भी है x की पावर 1/3 है। दोनों को इसको मैं सपोज करता हूँ लेट y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/3। अब यहाँ पे x होगा, उसकी रिप्लेसमेंट y करना है। ऊपर स्केल लिख दिया है और 15 है, साथ y लिख दिया, प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए मैकेनिज़्म है, मेथड, दो मेथड हमारे पास एक्यूरेट हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक है हम इसकी मिड वैल्यू ब्रेक करते हैं, पेयर फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा हमारे पास ये है कि इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर अप्लाई होता ही है। मिड वैल्यू ब्रेक करते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से बनता है प्लस 54x² है। 50 यानी बनता है प्लस 54 y² बनता है। ये वाला जो प्लस का साइन है इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूँ। अगर ये वाला साइन प्लस का होता है, मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा दोनों के साथ साइन सेम आएंगे। सेम का मतलब ये होगा कि दोनों जो है वो एडिशन से बनेगा। अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर में माइनस का साइन निकले, मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एक प्लस आएगा और एक इसमें माइनस आएगा। अब देखो ये 54 है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ऐसे हमने इसके फैक्टर जो है ऐसे फॉर्म कर लेने हैं। 2 2s 2 7s 3 9s 3 3s 3 1s। अब हमने देखना ये है, हमारे पास आ गई हैं 1 2 3 4 वैल्यू आ गई हैं। हमने 4 वैल्यू को 2 वैल्यू में मर्ज करना है। करना कैसे है कि उनको एडिशन करने से 15y बनना चाहिए और उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आंसर बनना चाहिए 54y² है। अगर मैं ये दो वैल्यू को ज्वाइन करता हूँ, 3 3s 9 है और इनको करता हूँ 3 2s 6 है, एक 9 बन गया और एक बन गया 6 है। दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो बनता है 15y। 9 में 6 ऐड किया 15 है, 9 6s 54 है। अब इसका हमने लिखना है y² है -6y 9y प्लस 54 इज़ इक्वल 0। जब हमने एडिशन करनी होती है, मिड वाला साइन जो है दोनों वैल्यू के साथ वही साइन आएगा। अगर मिड में माइनस का है दोनों के साथ माइनस लगेगा, अगर मिड में प्लस का साइन है दोनों वैल्यू के साथ जो है वो प्लस का साइन लगेगा। अब इनमें से कॉमन या y है, रिमेनिंग हमारे पास है y -6 है, 9 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y -6 इज़ इक्वल 0।
अब हम लिखना है y माइनस 6 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो हो गया। अब जो वैल्यू हमने सपोज की थी, अब हमने दोबारा वो जो है इंसर्ट करनी है, रिटेन करनी है उसके अंदर। अब हमने दोबारा जो है, यानी हमारे पास निकला है y माइनस 6 निकला है और y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0 है। अब हमने इसकी वैल्यू सपोज इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकली थी, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 6 है और y इज़ इक्वल टू 9 है। अब जो वैल्यू हमने सपोज़ किया था, क्या सपोज़ किया था? सपोज़ हमने ये वाली वैल्यू हमने सपोज़ की थी, लाइट y, इसको आपने नोट करना है। ये हमने सपोज़ किया था y, अब यहाँ पे y है, दोबारा उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। y की रिप्लेसमेंट आ गई है x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6 है और x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6 है। अब यहाँ फिर हमारे पास हमें एक मसला बन गया कि अब हमने यहाँ पे इसको क्या करना है। अब हमने x की पावर 1/3 को कैंसिल करना है। वो कैंसिल कैसे होगा? हमारे पास जो एक रूल है, रूल हमारे पास ये है, लॉ ऑफ इंडिसेस का तो आपको पहले से पता है, पार की पार और पार आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर मेरे पास 1/3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरा ये है 1/3 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। अब ये 3 करने के लिए मुझे एक लाइन भी लिखनी होगी, बाई टेकिंग क्यूब, लाइन लिखनी होगी बाई टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। बाई हम लिखेंगे बाई टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों इक्वेशन का दोनों साइड पे आपने क्यूब लेना है। x की पावर 1/3 है, 6 है, इसका भी क्यूब ले लिया है और हमने इसका भी क्यूब ले लिया। दूसरी हमारे पास x की पावर 1/3 9 है, 9 का भी हमने क्यूब ले लिया और ये भी ले लिया। क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए क्यूब लेते हैं, क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं। 1/3 मीन ये क्यूब रूट होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी मतलब है x की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई ये 3 हो गया इज़ इक्वल टू 6 को जो है हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, 36 6 मेरा ख्याल है 216 है, पर आपने इसको देख लेना है कि 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आंसर कोई और भी आता है तो आपने वो राइट करना है। उसके बाद ये x से x कैंसिल हो गया, x इज़ इक्वल टू 16, एक तो ये आंसर निकलाया। यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। ये हमारे पास 1/3 है और 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 9 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 9 9 81, 81 9 729, ये हमारे पास 72, यानी x की वैल्यू बन गई है 729। दो आंसर निकल आए हैं, एक निकला है 216 है और एक 729 है। ये हमारे पास आंसर निकले हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब हम तीन टाइप जो हैं इक्वेशन की सॉल्व कर चुके हैं। ये 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 है, उससे जो कंसर्न जो रूल्स हैं पहले मैंने वो लिखे हैं। अब वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक यानी 10th की मैथ की टेक्स्ट बुक है, उसके ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 है या 4 या 5 है, इसमें आपने देख लेना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है, हर रूल के तकरीबन 2-3 क्वेश्चन हर रूल से कंसर्न्ड हैं। तो आपने इसको जो बाकी इससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वो आपने सेल्फ सॉल्व करने हैं और बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। उसमें कोई वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई रूल नहीं बदलना चाहिए। जो मैंने रूल बताया आपने उसी रूल के अकॉर्डिंग आपने सारा काम करना है। 10th मैथ 1.3 के रेफरेंस से 4th टाइप अब हम देखने लगे हैं। 4th टाइप जो है वो कौन सी है? क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो 4th टाइप है इक्वेशन की वो ये है, x + a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज़ इक्वल टू के। इससे कंसर्न क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे राइट की है, x + 1 इंटू एक्स प्लस 3
इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज़ इक्वल टू 192। अब बेटा हम इसको सॉल्व करने लगे हैं अच्छी तरह। कैसे करेंगे? अब हमने इसको करना तो अरेंजमेंट है, अरेंज करेंगे तो बात चलनी हमारी। अब अरेंज हम करेंगे कैसे, ये एक अहम क्वेश्चन है। क्या हमारे सामने होगा जब हमने वैल्यू को अरेंज करना है, हमारे सामने मेकानिज़म क्या होगा, किस चीज़ को हमने सामने रखते हुए इक्वेशन को और क्वेश्चन को वैल्यू को अरेंज करना है। देखें, अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करता हूं तो 4 बनता है, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 12 बनता है। ये दोनों वैल्यू सेम होनी ज़रूरी है। जब वैल्यू सेम हो जाएंगी तो तब हम इस क्वेश्चन को सही तौर पे लेट कर पाएंगे, सपोज कर पाएंगे वाई के इक्वल या किसी और के इक्वल। अगर मैं इस वैल्यू को 5 और देखें, अगर मैं वैल्यू को 1 और 5 से ज्वाइन करता हूँ, -5 से +1 निकालता हूँ, रिमेनिंग -4 बनता है। और ये वाली वैल्यू को इससे ज्वाइन करता हूँ, -7 से +3 निकालता हूँ, तो ये वाली वैल्यू जो है माइनस, इसका मतलब है कि -4 दोनों सूरतों में निकल सकता है अरेंज। अब मैं इनको अरेंज करने लगा हूँ। कैसे अरेंज, अब इसको कैसे इनको अरेंज कैसे करना है, अब इस वैल्यू को अरेंज करने लगा हूँ। x + 1 के साथ मैंने ज्वाइन करना है x - 5 है, और उसके बाद जो है x + 3 के साथ ज्वाइन करना है x - 7 इज़ इक्वल टू 192 है। फर्स्ट 2 वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है और लास्ट 2 वैल्यू को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, x² है -5x है प्लस x है -5 है, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं x² है -7x है प्लस 3x है -21 इज़ इक्वल टू 192 है। अब बन जाएगा हमारे पास है x² -4x -5 है, x² -4x -21 इज़ इक्वल टू बन गया हमारे पास 192। अब बेटा आपने गौर से देखना है कि ये वाली वैल्यू x के -4x है, x के -4x है, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो हमने किसी एक के इक्वल हमने लेट करना है, सपोज करना है। हम लिखेंगे लेट y इज़ इक्वल टू x² -4x है। हमने इसको सपोज किया। उसके बाद क्या हमने लिखना है, y -5 है, और उसके बाद है y -21 है इज़ इक्वल टू 192 है। y को y से मल्टीप्लाई किया, y² है, y को 21 से 21y है, माइनस जो है 5y है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़र 5 है, 5 2 ज़र 10 इज़ इक्वल टू बन गया है 192। उसके बाद है y² है -26y है, प्लस जो है अब हमने उस वैल्यू में से ये इसको निकालते हैं, ये मेरा ख्याल बन जाएगा 87 इज़ इक्वल टू 0 बन गया। अब हमने क्या करना है कि अब पेयर फार्मेशन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास है ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा अगर मिड वैल्यू ब्रेक हो, पेयर फार्मेशन हो रही हो, तो आप वो कर लें, वो ज़्यादा इजी है। वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगाएं, वो भी इजी है। दोनों में से आप कोई मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे कि आप देखें, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से बनता है प्लस 87y² है, और उसके अलावा अब हमने इसके फैक्टर फॉर्म कर लेते हैं। ओके, ये तो पता चल गया ना कि हमारे पास पेयर जो है वो बन रहा है। हम 3 पे 3 2 ज़ा 6 2 का 29 7 3 9 ज़ा 27, ये 29 और 1 यानी 29 बन गया है। 3 2 ज़ा 6 3 9 ज़ार है, और उसके बाद 1 मिनट एक इसका काम और रह गया सब। इसका काम ये रहेगा कि जब इस वैल्यू को हमने इस साइड से लेना है तो इसका साइन भी हमने बदलना है। तो ये माइनस जो है
बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इस चीज़ का पूरी तरह असेस हो जाता है। जब हमने इसको 87 को जब हमने पेयरिंग की थी तो ये हमारे पास 29 वन जार। अब यहाँ 29 से 3 को सबट्रैक्ट करने से 26 बनता है। इसका मतलब ये था कि माइनस का साइन आना चाहिए। अब हमने मिड वैल्यू ब्रेक करने लगे हैं। वाई स्केयर है -3y प्लस 3y है -29y है इज़ इक्वल टू 87 है। y कॉमन है, रिमेनिंग हमारे पास है y प्लस 3, 29 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 3 है। अब हमने फर्दर इसको क्या करना है, फर्दर हमने ये करना, हमने इसको फर्दर इसको यूँ सॉल्व हम करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा, ये है y प्लस 3 और y माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0। अब जो वैल्यू हमने सपोज़ की थी वो पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या सपोज़ की थी, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 बन गया, और ये वाली वैल्यू भी एक्स स्क्वायर -4x माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0 है। ये तो क्वेश्चन जो है मिड वैल्यू ब्रेक करने से हो जाएगा। यानी हमने ये एक्स स्क्वायर -x माइनस 3x है प्लस 3 बन गया, और ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ उतार लें, क्योंकि ये 29 है तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इसमें जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन ये x है, रिमेनिंग x -1 है, माइनस 3 कॉमन है, रिमेनिंग x -1 है। अब हम लिखेंगे x -1 x -3 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 0, x -1 इज़ इक्वल टू 0, x -3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 3। ये तो सॉल्व होगी। अब दूसरा पोर्शन हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है आ रहा हमारे पास है, यानी एक्स स्क्वायर -4x माइनस 29 इज़ इक्वल टू 0। इसके लिए मिड वैल्यू तो ब्रेक नहीं हो रही। 29 जो है ये प्राइम नंबर है, ये पेयर फॉर्म नहीं कर रहा। कोई ऐसा हमारे पास पेयर नहीं है कि उनको ऐड सबट्रैक्ट करने से -4x बने और मल्टीप्लाई करने से 29 बने। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमारे पास है एक्स स्क्वायर -29 इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -4, c इज़ इक्वल टू -29। उसके बाद अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट है, और ओवर जो है ये 2a है। यहाँ पे अब हमने ये करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये b ये बन गया है, और उसके बाद है -4 का स्क्वायर है -4 a इंटू 1, c मीन -29 है, ये बन जाएगा होल रूट है, ओवर में 2 इंटू 1 है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू हमने सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये अप्लाई कर दी। इसकी आगे फर्दर फॉर्म, नीचे फर्दर फॉर्म क्या बनेगी, इसको जो 4 बन गया प्लस में 4 4 16 बन गया। उसके बाद अब हमने 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 9 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, ओवर जो है 2 ओवर जो है, यानी ये 116 बन गया, ओवर में जो है ये 2 है। अब हमने ये वाला पोर्शन जो है सॉल्व करते हैं।